जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। नमस्ते, प्रणाम। हम अरविंद अनमोल और आज हम बताने वाले हैं कि जनता को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग विश्वास करते हैं इलेक्शन कमीशन पर। हम लोग का एक मत है वोट देना, और उस पर हम विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का हमसे गलत कभी नहीं करेगा। अगर वो गलत करे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। इस पर आज विस्तार से विचार करने वाले, तो वीडियो में बन रही है और अंत तक देखिए। जिस चुनाव आयोग पर हम लोग भरोसे के साथ लंबे समय से जिस तरह से हम भरोसा कर रहे हैं, वो हम लोग का भरोसा क्यों तोड़ दिया। और इस तरह से चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए था। जैसे कि देख सकते हैं हर तरह से, जैसे कि अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और यहाँ तक कि बुढ़ापा में इस तरह शरीर लेकर के लालू यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह से वहां का इस लोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जानते हैं कुछ जो विपक्ष का जनता है, जो क्या मोदी का जो भक्त है, एकदम अंधभक्त है, उन लोग का कहना है कि सब विपक्ष का हमेशा इन लोग का यही रहा है और सिर्फ ये सब सरकार में आने के लिए सब कर रहे हैं। तो क्या जैसे आप अगर किसी भी तरह नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं, अपने आप पर आकर के इस चीज को सोचिए और सोच करके पता लगाइए यहाँ गलत कौन है और सही कौन है। इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में। क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। चुनाव से इतना चुनाव आयोग से विश्वास है कि उनको इतना करना चाहिए था। अगर गलत है राहुल गांधी तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत इलेक्शन कमीशन है तो सबको मिल करके इस पर आवाज उठाना चाहिए कि हाँ आखिर गलत क्यों है, आखिर इस तरह से क्यों कर रहा है भाई। अगर इस तरह से करेगा तो हम लोग क्यों वोट देंगे। वोट तो हम लोग को नहीं देना चाहिए। जब इस तरह से तुम कर ही रहे हो तो ऐसी ही सरकार बनाओ। ये सब करने से तो कोई फायदा है नहीं। हम लोग वोट दे तो लोग वोट चोरी करवाएगा, किसी और को सरकार बना देगा। ये सब गलत चीज है और किस पर हम विश्वास करें। यहाँ तक कि हम लोग इस तरह से अगर आप लोग करिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। अंधभक्त अंधभक्त तो इतना अंधा हो चुके हैं, इतना कि अगर मोदी जी हक दे समझ के खा लेगा लोग, इतना पगलाया हुआ है। और हम लोग विश्वास करते हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन इस तरह से आप लोग करिएगा, कौन आप पर क्यों भरोसा करेगा आदमी। 77 साल का बुढ़ापे में लालू प्रसाद यादव जी वहां तक जाके इस बात के लिए खिलाफ आवाज उठाए हैं, हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं। आज ये लोग का बैठने का औकात नहीं था। उसके बाप दादा को जो आज बात बोलता है से, उसके बाप दादा को बैठने के लिए खटिया नहीं दिया जाता था और उसको लड़के लालू प्रसाद यादव जी ने आज सबका हक दिलाया। और वही लोग आज बोलता है कि क्या किया लालू प्रसाद ने। तो इस सब चीज को आप ध्यान दीजिए और क्या इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास सोशल मीडिया है। उस प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बना के अगर सब लोग पोस्ट करेगा तो इलेक्शन कमीशन का इतना पावर नहीं है, कोई इस चीज को फिर से जांच नहीं करवाएगा या इस तरह से आप किसी को सरकार बना देगा। अगर इस तरह से करिएगा तो आज प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री बन जाइए किसी को खरीद के, कल अगला आएगा, अगलो गलत करेगा, अगला बन जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को खरीदना है तो सबको तो यही टारगेट रहेगा। अब राहुल गांधी आएंगे सरकार में, जब आएंगे तो यही सरकार के डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन खरीदेंगे, हर बार सरकार बनेंगे। किसको कौन काम करेगा देश के लिए? कोई काम करेगा? कोई नहीं करेगा। जो गद्दी पर जब हम बैठ ही जाएंगे तो हम क्यों भाई देश के लिए काम करें, जब ऐसे ही चोरी करके जीतना है। तो राहुल गांधी को कहना है कि ठीक है आप सही है, इलेक्शन कमीशन सही है, तुम सही हो तो हम वो वीडियोग्राफी दिखाओ। विपक्ष का है, विपक्ष अगर हम हैं तो हमारा इतना हक बनता है कि अगर अगला गलत कर रहा है हम आवाज उठाएं तो वो उसको दिखाना चाहिए
आप ठीक हैं, मान लीजिए कि आप ठीक है, कि जो अनुभक्तों के द्वारा कहा गया है तो ठीक है, अगला ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, दिखा सकता है वीडियोग्राफी। उसमें तो इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि नहीं, क्यों हम वीडियोग्राफी क्यों दिखाएं, नहीं दिखाया, ठीक है। कर्नाटक में राहुल गांधी सर्च किए, एक विधानसभा में सर्च किए, जो उनको शक हुआ कि नहीं, जो रिकॉर्ड उनको मिला कि निकाल के कि इतना वोट जो है बीजेपी को यहां से मिला, वो सर्च किए और कर्नाटक में एक विधानसभा में पूरा मतलब कि प्रयास किया कि मतलब हमारा पता चला कि कौन सा रिकॉर्ड क्या है, पूरा रिकॉर्ड निकाले और जो उनके द्वारा रिकॉर्ड मिला उससे मैच किए। मैच करने के बाद पता चल रहा है कि एक विधानसभा से 1 लाख वोट चोरी हुआ है। हाँ, कुछ एक है गोबर भक्त अनभक्त, ये वाहन चोत के कहना है कि अगर इतना ही अगर अब चोरी वोट अगर होता तो क्या बोलते हैं 400 पार नहीं होता। अरे वाहन चोत पूरा पूरा कैसे कोई चोरी कर सकता है, पूरा किसी के घर में हेल करके पूरा घर थोड़ी गायब कर सकता है। वो चोरी एक विधानसभा से 1 लाख वोट चोरी हुआ है, इस तरह से चोरी किया करके जीते हैं। और नहीं तो क्या लगता है कि जीत जाएंगे, इस तरह से इतना गलत करते हुए भी आदमी वोट दे देगा, जीत जाएगा। यहाँ मुखिया को हर बार एक गलती पर कोई वोट नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री की तो बातें अलग है। अभी सुनिए राहुल गांधी का भाषण। एक वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक जगह का जो बीजेपी द्वारा पता चला कि वहां रिकॉर्ड निकाला गया कि ठीक है, मतलब एक क्षेत्र का नाम बताया है वो लोग, यहाँ पर 100 कुछ माने 150 के करीब वहां पर वोटर है और वहां पर ये लोग अपना जाकर जांच पड़ताल किए तो वहां पर एक आदमी है और वो भी मतलब कि कहीं और का वहां सिर्फ रहता है और इस तरह से वहां ये लोग मतलब कि बेईमानी कर रहे हैं। क्या है भाई, नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये सब कुछ नहीं है, इतना जैसे कि अभी खूब बौखलाए हुए हैं लोग, हर लोग आवाज उठा रहा है और इसके बाद उसका कोई अथी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, क्या है क्या हो रहा है। अगर तुम सही है तो भाई जाके बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक गया है, अब जब हम गलत है तो क्यों जाएंगे, आज सही रहेंगे तो हम हर जगह जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए और वो बोले कि नहीं ये सब गलत है, गलत उसका प्रमाण दे भाई कि हाँ अगला गलत बोल रहा है। अगर अगला गलत बोल रहा है तो अगला को ऊपर भी साजा होना चाहिए, अगला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे क्यों कोई बोल देगा। और बीजेपी के नेता जब बोल दे कि हाँ चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, तो कोई कार्रवाई नहीं। और राहुल गांधी बोल दे, तेजस्वी यादव बोल दे, लालू यादव बोल दे, अखिलेश यादव बोल दे, तो उन पर ये हो जाएगा कि आप एफिडेविट भरी गर्मी में क्या है भाई। यहाँ तक कह दिया 10 लोग भी नरेंद्र मोदी का काम है मूर्खों से ताली बजाना, मल्लिकार्जुन हमेशा ये लोग करते आए हैं, हमेशा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको सपोर्ट करें, किसी को भी आप सपोर्ट करिए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग जो किया 22 लाख वोटर को मृत्यु घोषित कर दिया है। अब ये लोग हैं जो जा करके अपना हक मांग रहे हैं।
मिंटू पासवान जो है आरा के हैं, उनको कहना है सुप्रीम कोर्ट में वो केस किए। ऐसा हर लोग तो नहीं करता है, पर मेरा ही वोटर लिस्ट अगर नाम कट जाता है, हमको ही मृत्यु घोषित कर देता है, तो हमारा पास इतना क्षमता नहीं है, हमारा पास इतना पैसा नहीं है, इतना हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नाम कट गया इतना टेंशन नहीं लेते हैं। वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं जाएंगे। वो एक आदमी थे सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर केस किया, वहां पर बोले कि जब हम जिंदा है मेरा मृत्यु घोषित कैसे कर सकता है कोई। 22 लाख लोगों को ये सब किया है। और ये सब नहीं करना चाहिए। इतना भी अंधभक्ति तो लोग के हम कहते हैं, इतना अंधभक्ति मत करो भाई कि अगला को गलत और सही तुम नहीं समझ सको। कुछ दिन पहले जो था सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, चुनाव आयोग को कहना है समय रहते भर में आप इस चीज को रोकिए, इस सब चीज को जानकारी लीजिए, नहीं तो इस सब चीज को नहीं रोका जा सकता है। वोट चोरी होने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग अपने हाथ में ला करके बात करो और सोच समझ के बात करो। क्यों नहीं रोका जा सकता है? बोल रहा है कि एक बार जब वोटर लिस्ट तैयार हो गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। क्यों तुम गलत करोगे? करोगे गलत? ये कहाँ का नियम है भाई? हम ठीक है, तू चुनाव हमारे हाथ में अगर चुनाव है, हमको चुनाव करवाना है, तो जो मर्जी आएगा हम कर देंगे, अगला कुछ नहीं है। इस तरह से मत किया करो, गजब हाल है। उन्हीं में से एक की याद दिला दी कि इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था